नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे स्वयं प्रभा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, आजकल हम लोग श्रावण मास के विभिन्न व्रत त्योहार बड़ी श्रद्धापूर्वक, बड़े उल्लासपूर्वक मना रहे हैं। और श्रावण मास के अंतिम दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन का नाम सुनते ही या राखी का नाम सुनते ही भाई बहन के उस पवित्र रिश्ते की याद हम सबको आ जाती है। भाई बहन का रिश्ता बड़ा अनोखा होता है, संसार के हर रिश्ते से बिल्कुल अलग और बहुत ही अनूठा, बहुत ही प्यार भरा और तकरार भरा भी। यही वो रिश्ता है जिसमें प्यार भरी तकरार होती है। जब हम लोग छोटे होते हैं तो कितना लड़ते झगड़ते हैं एक दूसरे के साथ, छोटी छोटी बातों पे मचल उठते हैं। और फिर जैसे ही राखी का त्यौहार आता है कि वही भाई बहन आपस में इतने प्यार से एक दूसरे के साथ मिल करके इस त्यौहार को मनाते हैं। और बचपन की वही मिठास भरी याद बड़े होने के बाद भी हमारे मन में वैसी ही ताज़ा रहती है, वैसी ही खुशबूदार रहती है। जी हाँ दोस्तों, राखी का त्यौहार वैसा ही त्यौहार है। राखी के त्योहार का एक पौराणिक मंत्र है जिसे पूजा के समय पुरोहित और कलाई पर राखी बांधते समय बहनें बोलती हैं। यह मंत्र है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचलः। राखी के इस मंत्र का अर्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा बंधन से, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षा सूत्र, तुम चलायमान ना हो, तुम चलायमान ना हो। धर्मशास्त्र के विद्वानों के अनुसार इसका अर्थ यह है कि रक्षा सूत्र बांधते समय ब्राह्मण या पुरोहित अपने यजमान को कहता है कि जिस रक्षा सूत्र से दानवों के महापराक्रमी राजा बलि धर्म के बंधन में बांधे गए थे, अर्थात धर्म में प्रयुक्त किए गए थे, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ, यानी धर्म के लिए प्रतिबद्ध करता हूँ। इसके बाद पुरोहित रक्षा सूत्र से कहता है कि हे रक्षे, तुम स्थिर रहना, स्थिर रहना। इस प्रकार रक्षा सूत्र का उद्देश्य ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को धर्म के लिए प्रेरित एवं प्रयुक्त करना है। इस मंत्र से संबंधित कथा वामन पुराण, भविष्य पुराण, विष्णु पुराण में मिलती है। दानवों के राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा। लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, तो तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, तो प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चल कर रहें। अब भगवान भला भक्त की बात कैसे टालते, तो उन्होंने भक्त की बात मान ली और वैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। जब भगवान विष्णु वैकुंठ नहीं लौटे तो देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने एक लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची। राजा बलि ने महिला की गरीबी देखकर उन्हें अपने महल में रख लिया और बहन की तरह उनकी देखभाल करने लगा। श्रावण पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी ने, जो एक गरीब महिला के रूप में थी, राजा बलि की कलाई में एक कच्चा धागा बांध दिया। राजा बलि ने कहा कि आपने बहन की तरह मेरी कलाई में यह रक्षा सूत्र बांधा है, तो मैं आपको कुछ इनाम देना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा हो आप मांग लीजिए। इस पर देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ।
मैं अपने पति भगवान विष्णु के बिना वैकुंठ में अकेली हूँ। माँ लक्ष्मी की सच्चाई जानने के बाद भी राजा बलि धर्म के पथ पर कायम रहे और अपने वचन के अनुसार राजा बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वो हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यही 4 महीना चातुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठानी एकादशी तक होता है। इस दौरान भगवान श्री विष्णु शयन करते हैं, ऐसा माना जाता है, लेकिन असल में वो पाताल में निवास करते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस दौरान किसी भी प्रकार की पूजा पाठ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी जो रक्षाबंधन के एक पौराणिक महत्व से जुड़ी हुई है। और ये कहानी हमें बताती है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, हमें धर्म का सदा ही अनुसरण करना चाहिए। धर्म का मार्ग कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म का मार्ग ही हमारे मनुष्य जीवन के लिए सही मार्ग है और उसी मार्ग पर चलकर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। और यदि प्रत्येक मानव अपने अपने धर्म का पालन करे तो सोचिए ये विश्व कितना सुंदर हो जाएगा, कितना सुखमय हो जाएगा। तो आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।